हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। चंगा करने वाले तेरी आराधना हो। चंगा करने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। दया करने वाले तेरी आराधना हो। दया करने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। जीवन देने वाले तेरी आराधना हो। जीवन देने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। सामर्थ देने वाले तेरी आराधना हो। सामर्थ देने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। मुझे बचाने वाले तेरी आराधना हो। मुझे बचाने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो। हालेलुया। सो प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदा बैठ कर जब आराधना करने का सौभाग्य दिया। अभी तेरे वचन सीखने जा रहे हैं प्रभु। जितने लोग भी बैठ गए हैं तेरी सुनने के लिए धन्यवाद। और भी जितनों तक ठहराया तेरा वचन सुने सब लोगों को खुदा तेरे हज़ूर में बैठाना और बड़ी कृपा करना। सारे प्रभाव दूर कर देना। वचन का प्रकाश तीसरे स्वर से करना प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा मदद करेगी यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। कल हम सीख रहे थे खुदा के वचन में से दुल्हन के विषय में कि बुद्धि ने अपना घर बनाया। बुद्धि ने अपना घर बनाया और 7 खंबे उसने क्या कर लिए हैं? घड़ लिए हैं। घर बनाया है और 7 खंबे क्या कर लिए हैं? घड़े हैं। हालेलुया। तो 7 खंबे क्या कर लिए उसने? घड़ लिए। बुद्धि ने अपना घर बनाया।
तो वो 7 खंभों को हम लोग देख रहे थे बारी बारी से। अगर आप नाम लेकर बता दोगे तो मेरे को अच्छा है। पहला खंभा क्या था? पवित्रताई। हालेलुया। तो हम लोगों ने पवित्रताई में क्या होना है? घड़े जाना है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम उसकी दुल्हन में हों। अगर वो नहीं चाहता तो अपने पुत्र को कभी भी हमारे लिए कुर्बान नहीं करता। पुत्र का सर उसने हमारे लिए संसार में दिया हुआ है, अपना धड़ उसने कुर्बान कर दिया है सलीब पर। हालेलुया। तो उसका सर जो है धड़ को, देह को, दुल्हन को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो जो भी अपने आप को दुल्हन देने के लिए देना चाहता है, बनने के लिए, उसने पवित्रताई से अपने आप को क्या करना है? घड़ना है। हालेलुया। तो इसका मतलब हमारे अंदर पवित्रताई भी घड़े बगैर आ सकती, तराशे बगैर आ सकती नहीं। हालेलुया। तो जब तराशा जाता है तो फिर कुछ उभार फालतू होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है, छील दिया जाता, काट दिया जाता है, रंग दिया जाता है। तो हमारे जो फालतू मैल है, फालतू बातें हैं, उनको घड़ के तो क्या करना चाहता है? बुद्धि उस खंभे को क्या करना चाहती है? यीशु उस खंभे को क्या करना चाहता है? तैयार करना चाहता है। हालेलुया। तो पवित्रता के लिए घड़ होना है और आगे चलते हैं शांति। हालेलुया। तो बहुत सी बातें जिनको लेकर हम अशांत रहते हैं, खुदा नहीं चाहता कि आप अशांत रहो। वो बोलता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हालेलुया। तो खुदा की शांति हमें लेकर अपने आप को क्या करना है? तराशना है कि शांति का खंभा भी क्या हो जाए? हमें खड़ा हो जाए। उसके बाद क्या था? विचार, दुल्हन के विचार, यानी कि दुल्हन के विचार कैसे, किससे मेल खाने हैं? दुल्हे से। जैसा दुल्हा नेक है, दुल्हन ने भी क्या होना है? नेक विचारों वाली होना है। यीशु अगर अपने विचारों को बदल लेता या इंसानों जैसे विचार बना लेता तो कभी भी हम जो बिल्कुल बेकार हैं, पाप में हैं, बेशक्ल हैं, कोई हमारी शक्ल सूरत नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है खुदा के सामने, तो वो क्या कर देता? वो हमें रद्द देता। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? अपने विचार, पिता के विचार के हिसाब से अपने विचार में लोगों के विचारों को दाखिल होने दिया नहीं, संसार के विचारों को दाखिल होने दिया नहीं, खुदा के विचार को लेकर उसने क्या किया? अपने आप को नेक बना के रखा। हालेलुया। और इतना नेक है कि हमारे लिए जान भी दी, हमारे लिए मुर्दों में से जी भी उठा, हमारे लिए पिता के आगे लहू का वास्ता देकर वो सिफारिश भी करता है। हालेलुया। तो आगे था विचार के बाद सम्मति। दुल्हन के क्या होनी चाहिए? एक सलाह के साथ चलनी चाहिए, उसके अंदर एक सलाह का आत्मा होना चाहिए, अपनी मनमर्जी करने वाली नहीं होनी चाहिए। पवित्र आत्मा से सम्मति पाकर कलीसिया के झुंड में भी उनके साथ कैसे करना है? सम्मति अपनी दिखाना है। हालेलुया। तो 5वां खंभा था, बोलिए, दया। तो दुल्हन में क्या होनी है? दया भावना होनी है, दया भाव होने हैं। तो कहीं पे भी वो निर्दयी होनी चाहिए नहीं। हालेलुया। तो 7वां था पाखंड से क्या होनी है? क्षेमा था। 6वां था स्थिरता। तो वो क्या होनी चाहिए? टिकाऊ होनी चाहिए। हालेलुया। जहां पे भी रखकर उसको तैयार किया जा रहा है वहां से उसको हिलना चाहिए नहीं। हालेलुया। तो जैसे मैंने परसों डाला था वो तस्वीर, जैसे उल्टा टांग कर एक भाई को बीच में से चीर रहे हैं आरे के साथ, तो उसने वो स्थान छोड़ा नहीं, उनको ये भी नहीं बोला कि आप मुझे ना काटो। हालेलुया। तो दुल्हन में वैरायटी कौन सी आनी है? शरीर को भी कटने के लिए देना है, ख्वाहिश को भी कटने के लिए देना है।
यानी कि प्राण को भी कटने के लिए देना है। हालेलुया। तो स्थिर रहना है। आगे 7वां था पाखंड से क्या होना है, रहत होनी है। हालेलुया। कोई पखंडबाजी उसमें रहनी चाहिए नहीं, दुनिया का कोई भी रीति रिवाज उसमें होना चाहिए नहीं। तो अभी हम लोग और इसके विषय में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे थे 2 कुरिन्थियों 11:1-3 देखा ना, कि मैंने तुम्हारी बात एक से चला दी है कि तुम्हें पाप कुंवारी की तरह क्या करूं, मसीह को अर्पण कर दूं। तो इसमें जब दुल्हन है तो इसको जब इंग्लिश में इसके दुल्हन के स्पेलिंग देखते हैं तो उसको अगर हम एक एक करके देखें तो दुल्हन के स्पेलिंग जो हैं वो हैं BRIDE। तो इसको हम कल छोड़ा था, इसको हम देखेंगे। पर इसको देखने से पहले आप प्रकाशित वाक्य 21:9 मेरे कल पढ़ा था, कल पढ़ दो। प्रकाशित वाक्य 21:9 आया। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। हालेलुया। इधर आ, मैं तुझे मेमने की क्या दिखाऊंगा, पत्नी दिखाऊंगा, यीशु की दुल्हन दिखाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे दुल्हन जो शब्द आया है इसको हम देखते हैं ब्राइड। तो B4 लिख लो, अगर कोई इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो जो देख रहे हैं, कोई देख रहा है? कितने? 20 लोग हैं। तो अगर आप में से कोई इंग्लिश जानता है तो ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ आप इस पे टाइप कर देना, तो कुछ भाई बहन जो वीक हैं वो बाद में इसको देखकर अपना टाइप कर लेंगे। तो B से आता है, जो पहला उसका शब्द है B से आता है ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। ब्यूटीफुल एंड ब्राइट लाइक हिज bridegroom. Beautiful and bright like his bridegroom. Bridegroom. तो इसका मतलब क्या है? पंजाबी में भी इसका अनुवाद लिख लें, हिंदी में भी। तेजस्वी और महिमा से भरी हुई अपने दुल्हे के समान। तेजस्वी लिख लो, तेजस्वी और महिमा से भरी हुई अपने दुल्हे के समान। तो कैसी होनी है भाई? जलाली और महिमा से क्या होनी है? भरी हुई। किसके समान? किसी और के समान नहीं, अपने दुल्हे के समान। दूसरा B के आगे आता है R है रिच इन righteousness, rich in righteousness, of his Christ। तो यहां पे हम देखते हैं धार्मिकता में धनी। धार्मिकता में वो क्या है? धनी है। रिच मीन धनी, राइचनेस का मतलब है धार्मिकता। धार्मिकता ना, धार्मिकता में क्या है? वो धनी है। अपने मसीह की धार्मिकता में धनी लिखो, अपने मसीह की धार्मिकता में धनी। तो तीसरा इसमें शब्द आता है, पहला है B, फिर R, फिर I। I होता है आइडेंटिटी ऑफ हिज ब्राइडग्रूम। तो अपने
दूल्हे की पहचान है। आइडेंटिटी क्या होता है? पहचान। तो अपने दूल्हे की उसको क्या है? पहचान है। तो फिर आता है डी। डी फॉर डिपेंडेड एंड डेडिकेटेड हिज ग्रूम। हालेलुया। पहले लिख लो, फिर मैं एक एक करके फिर इस पर बात विचार करना। डिपेंडेड एंड डेडिकेटेड हिज ग्रूम मतलब पूरी तरह अपने दूल्हे पर निर्भर और समर्पित। पूरी तरह अपने दूल्हे पर निर्भर और समर्पित। निर्भर भी है और क्या है? समर्पित भी है। ये खूबी है ब्राइड की, दुल्हन की। तो ई फॉर लास्ट, ई फॉर everlasting honor of kingdom his groom। everlasting honor of kingdom his groom। अपने दूल्हे के साथ अनंत काल तक राज्य करेगी। क्या करेगी? राज्य करेगी। तो अब 5 बातों को सीधा हिंदी में आती। तो पहली क्या है? तेजस्वी और महिमा से भरी हुई अपने दूल्हे के समान। दुल्हन का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? क्या है वो? तेजस्वी और महिमा से भरी हुई अपने दूल्हे के समान। कहीं से भी कोई कमी पाई जाएगी नहीं। और धार्मिकता में क्या है? वो धनी है, अपने मसीह की धार्मिकता में धनी। तो तीसरी बात, अपने दूल्हे की उसे क्या है? पहचान है। यीशु बोलते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती हैं? पहचान। अपने दूल्हे की उसे क्या होती है? पहचान होती है। किसी ऐरे गहरे के पीछे भागती नहीं है। हालेलुया। अनजाने में कहीं वो भाग भी रही हो, लेकिन जब दूल्हे की आवाज शब्द कान में पड़ जाता है तो किसी के भी पीछे लगी हो, वहां से छोड़कर वो क्या करती है? वापस आ जाती है। उनको पता चलता है यही मेरा दूल्हा है। तो आपने देखा दुनिया में 2020 साल तक जब से ये प्रचार मसीह का चल रहा है, कितने राजा अपना राज तख्त छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कितने विद्वान अपना जो ज्ञान था वो छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कितने बलवान अपनी ताकत छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यानी कि सबने अपने अपने उन चीजों का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। कितने जप्पी तपस्वी संत यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। तो जब वो हो लिए तो उन्होंने कहा मरना पसंद है, लेकिन पीछे ना चलना ये मुमकिन नहीं है। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया। तो इस प्रकार होता है। तो पूरी तरह अपने दूल्हे पर निर्भर और समर्पित होती है। निर्भर भी उसी पर है, समर्पित भी उसी के लिए। इस्तेमाल भी तेरे लिए होंगी। हालेलुया। तो जो मैं प्राप्त भी करूंगी वो भी तुझी से करूंगी। हालेलुया। समझे इस बात को? इस्तेमाल भी क्या करूंगी? हालेलुया। तो आइए, तो 5वीं बात है अपने दूल्हे के साथ अनंत काल तक राज्य करेगी। उसको दुल्हन होने का जो पुरस्कार मिलेगा वो क्या है? जो ताज मिलेगा वो क्या है? हालेलुया। हालेलुया। जो संसार की सबसे खूबसूरत लड़की थी उसका नाम था एस्टर, उस जमाने की। हालेलुया।
तो वो जिस राजा की रानी बनी थी ना, उस राजा ने उसको अपना आधा राज ऑफर किया था। कितना? लेकिन यीशु आधा नहीं कर रहा है। हालेलुया, पूरे का पूरा ही। जैसा मैं हूं वैसा ही तुम भी होंगे। जैसा मैं पिता के साथ बैठा हूं वैसे तुम भी बैठोगे। हालेलुया। तो आइए दुल्हन के चरित्र, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम उस तरफ। दुल्हन के चरित्र नंबर 1, रिबका। तो रिबका दुल्हन के चुनाव को दिखाती है। चुनी कैसे जाती है दुल्हन? रिबका दुल्हन के चुनाव को दिखाती है, चुनाव कैसे होना। नंबर 2, रूथ। रूथ है, रूथ में से हम सीखते हैं कि दुल्हन का दूल्हे के प्रति समर्पण कैसा होना है। लिख लो, दुल्हन का दूल्हे के प्रति समर्पण कैसा होना है। और तीसरा है अस्तर या एस्तर। तीसरा है एस्तर। दुल्हन की दूल्हे के लिए तैयारी कैसे होनी है। दुल्हन की दूल्हे के लिए तैयारी कैसी होनी है। चौथा है सामरी स्त्री। ये 5 कैरेक्टर हैं या 5 ये लड़कियां हैं जिनमें से हम दुल्हन को देखते हैं। तो सामरी स्त्री है, जमीन पर रहते हुए दुल्हन का काम। उसने क्या काम करना है जमीन पर रहते हुए, उसका क्या फर्ज है, उस बात को हम सीखते हैं। इसका मतलब दुल्हन होने के लिए जो जो बातें हैं वो सारी इसके अंदर क्या है, वचन के अंदर दे दी गई हैं। हम अभी ऐसा कभी भी गिला नहीं खुदा से करेंगे, चाहे वहां शर्मिंदगी की जगह पे चल जाएं, तो चाहे आम लोगों में जिनके ऊपर मसीह क्या करेगा, राज्य करेगी, दुल्हन राज्य करेगी। हम कह नहीं सकेंगे कि आप हमें तो ये पता ही नहीं चला कि ये चीजें हमें चाहिए। हालेलुया। तो 5वीं बात है मरियम मगदलीनी, 5वां कैरेक्टर, चरित्र। तो मरियम मगदलीनी जो है, दुल्हे के प्रति दुल्हन का प्रेम और विश्वास कैसा होना है। जो दुल्हे के साथ प्रेम रखना है और उस पर भरोसा या विश्वास करना है, वो कैसा होना है, ये बातें इन 5 कैरेक्टर में छुपी पड़ी है। जैसे जैसे हम देखते जाएंगे वो खुल के सामने आती जाएंगे। हालेलुया। तो आगे आ जाओ, एक और छोटी बात लिख लो। मसीही परिवार के मेंबर, जिसमें दुल्हन होने का हर एक को सौभाग्य है ना। मसीही परिवार के मेंबर क्या हैं? मसीही फैमिली जो जमीन पर है, इसमें मेंबर कौन कौन हैं? नंबर 1, विश्वासी। जो कलीसिया में मसीह पर विश्वास करके एंटर हुआ है, वो क्या है? मेंबर है, तो विश्वासी है। नंबर 2, डीकन। डीकन जिसने कलीसिया में कुछ सेवा का काम के लिए समर्पित हो गया है। कलीसिया में कुछ साफ सफाई, दरी बिछाना, सेवक के साथ कुछ सहयोग करना, काम करना, उसके साथ शारीरिक तौर पर कोई भी काम में हाथ बटाना,
ये कौन है? डीकन। हालेलुया। एल्डर, जो कलीसिया में सेवकाई को आगे लेकर चलते हैं। हालेलुया। तो उसके बाद चौथा है उपदेशक, जो कलीसिया को प्रचार के ऊपर चल के एक एक वचन का जो भेद है, एक एक विषय का, एक एक कैरेक्टर में जो छुपी हुई बातें हैं, उनको क्या करते हैं? खोल कर बताते हैं। तो पांचवें हैं पास्टर, तो छठे हैं प्रचारक, तो सातवें है नबी, और आठवें है प्रेरित। तो नीचे लिख लो, हरेक विश्वासी ने अपनी बुलाहट को सिद्ध करना है। हरेक विश्वासी ने अपनी बुलाहट को सिद्ध करना है, जो नया जन्म पाया है। जिसने क्या पाया भाई? बातें समझ आ रही? बड़े आराम से बोल रहा हूं। हालेलुया। तो दुल्हन में जो उसकी डेफिनेशन है, 5 बातों में हमने देख ली। आगे दुल्हन के जो करैक्टर हैं, किस किस को लेकर एक दुल्हन तैयार होती है, उसको देख लिया। और कलीसिया में हम लोगों की कौन कौन सी स्थिति है, किसी भी स्थिति में हम क्या हो सकते हैं? दुल्हन में आ सकते हैं, विश्वासी से लेकर प्रेरित तक। लेकिन क्या है? जो आपका काम है आपके मरते दम तक, उसमें आपने क्या होना है? वफादार। हालेलुया। उस काम में क्या पाए जाना है? वफादार। तो आप किस में आ सकते हैं? दुल्हन में हम आ सकते हैं। दुल्हन होने के लिए प्रेरित होना ही जरूरी नहीं। हालेलुया। तो कई सोचकर बैठ जाते हैं, शैतान उनके मन में बैठाता है, तो जो सिखाते सिखाते हैं उनका काम है, लेकिन आपका भी काम। तो वहां जब बड़ी शर्मिंदगी होगी ना, फिर ये बातें याद आएंगी। हालेलुया। अरे इतना बड़ा मुकाम मेरे पास भी था, इतना बड़ा रुतबा मेरे पास भी था। हालेलुया। तो एक भाई मेरे से एक दिन बात करता है, बोलता है आप जो यहाँ पे सिखाते हो ना, ये तो आगे जिन लोगों ने प्रचार करना है उनके लिए बातें हैं। तो आम विश्वासियों को बस इतना ही बहुत है कि वो हफ्ते में एक बार बंदगी करें और पूरे 6 दिन दुनिया में रहकर दुनियादारी का काम करें। उनके लिए इतना ही काफी है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उस भाई का ज्ञान सुनकर। तो ये कैसा है? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये रोज ही करते हैं, ऐसा तो कहीं भी किसी भी जगह पे होता नहीं। रोज लोग वचन को सीखें, लेकिन ये होता था कौन सी सदी में? पहली सदी में। रोज रोज क्या करते थे? वो इकट्ठे होते थे। हालेलुया। अगर दुल्हन वाले व्यक्ति पाए जाएंगे सबसे ज्यादा, तो वो कहां पर पाए जाएंगे? उसी जमाने में। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सीखना जो है, ये जिसने तौबा कर ली है उसने संसार से मुंह क्या कर लिया है? फेर लिया है। उसने अभी पाप का क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है। अगर वो लगातार सीखेगा नहीं तो पाप उसका क्या करेगा? पीछा करेगा, पकड़ लेगा। घर खाली देखेगा शैतान तो और भी 7 बुरी आत्माएं लेकर आ जाए। तो ये फिर जब रोज सीखेंगे नहीं, उसकी जगह कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर सीखने के अलावा कुछ और करेंगे तो वो कौन करवाएगा? शैतान। चाहे घर में टेलीविजन देख लो, चाहे खेल कूद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, जो भी आप जिस्म में सीखने के अलावा और कुछ करोगे तो वो क्या कराएगा? शैतान ही कराएगा। इसलिए हमें क्या करना है?
रोज रोज सीखना है, चाहे हम विश्वासी हैं चाहे हम प्रेरित हैं। कोई भी रोज सीखे बगैर रह सकता नहीं। दास फिनी जी बता रहे थे, अभी भी वो सुबह कितने घंटे बैठकर क्या करते हैं, मनन करते हैं, वचन सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अगर उनको जरूरत है अभी भी सीखने की, तो हमको क्यों नहीं अभी? हालेलुया। तो ये शैतान लोगों को भरमाता है। तो आप देख लो, आप अभी जब सीख रहे हो तो आप जो कलीसिया के वो लोग हैं जो सीखते नहीं हैं, तो मेरा हिसाब ये है आपका विवेक जो है ज्यादा शार्प हो चुका है, उज्जवल हो चुका है। आप जब भी कोई भूल करते हो तो आप दुखी बहुत ज्यादा हो जाते हो। वो भूल करते हैं तो दुखी होते नहीं। हालेलुया। तो जब आपके अंदर दुख आता है आपकी भूल का, तो ये शिक्षा का ही तो सारा तात्पर्य है। हालेलुया। तो ये सारा शिक्षा का ही जलाल है जो हमें क्या कर देता है, दुखी करता है। नहीं भाई, मेरे को ये काम करना चाहिए नहीं था। तो इसीलिए जब एक इंसान तौबा करता है तो उसको कहां दाखिल कर दिया जाता है, कलीसिया में, मरते दम तक। चाहे वो कलीसिया में सीखता रहे, चाहे वो कलीसिया में सिखाता रहे, लेकिन रहना उसने कहा है, कलीसिया में। चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो प्रेरित। हालेलुया। इसलिए ये बात हम लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है। तो ये 8 मेंबर हैं। तो हर एक ने अपनी बुलाहट को क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे जैसे खुदावंद आपको अपनी बुलाहट में आप सिद्ध करते जाओगे, खुदा आगे का काम आपको देता जाएगा। हालेलुया। अगर खुदा के प्लान में खाली आपने विश्वास में ही रहना, विश्वास योग्यता में ही रहना है, आगे डीकन जब कुछ और नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, विश्वास में ही क्या करना है, अपने आप को सिद्ध करना है। तो आप दुल्हन में, हालेलुया। तो आइए तो इसके लिए जो हमने देखा है, ये 8 मेंबर हैं। ये 8 मेंबर बनते कब हैं कलीसिया में? ये मेंबरशिप इनको कैसे मिलती है? जब क्या करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, नया जन्म पाते हैं। तो लिख लो, नया जन्म। स्टेप बाय स्टेप बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको घोल कर डाल दिया जाएगा। अनपढ़ भी हो तो आपको बात समझ आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो रिपीट कर देता हूं, हमने सीखा है अभी तक दुल्हन की परिभाषा, दुल्हन के चरित्र और मसीह परिवार के मेंबर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मेंबर कैसे बनते हैं हम मसीह परिवार के? तो उस मेंबरशिप में आकर जब हम जैसा जैसा काम करते वैसे हमारा रुतबा बढ़ता जाता है। लेकिन पहले क्या होता है, मेंबरशिप। तो मेंबरशिप के लिए क्या होता है, नया जन्म। तो नया जन्म पाए हुए को लिखो, नया जन्म, मोटा करके लिख लो। नया जन्म पाए में 4 बातें जो मैंने कल आपको दिखाई थी, वो 4 बातें हैं नया जन्म पाए हुए में। वो 4 बातें क्या है, देखो ध्यान से, बेटे देखना, उसमें आता है, पूरा आ रहा है। तो नया जन्म पाए में ये 4 बातें हैं। सबसे ऊपर क्या है, चेला बनना। फिर दूसरा क्या है, पुत्र को पैदा करना या प्रकट करना, है ना। और तीसरा नंबर क्या है, नीचे दुल्हन बनना। और चौथा क्या है, सिद्धा। चाहे हमने इसमें से एक ही बात लेनी है, बाकी 3 बातें खुदा चाहेगा तो ऐसा ही एक लंबा प्रोसीजर होगा उनको सीखने के लिए। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, दुल्हन। तो इसमें से हम किसको उठा लेंगे, दुल्हन को। लेकिन लिख आप चारों को लो। नंबर 1 चेला बनना, नंबर 2 पुत्र को प्रकट करना, नंबर 3 दुल्हन बनना,
नंबर 4, सिद्धता को पाना। तो इसके लिए जो मैं अभी सुबह और भी विचार कर रहा था, हालेलुया, तो ये जो विषय है मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। खुदा के दास पास्टर हंसराज जी यहाँ पे आते थे, तो उन्होंने यहाँ पे लिया था, हालेलुया। तो ये 7 साल पहले का विषय है, लेकिन अभी इस विषय को उस रूप से सिखाया जाएगा नहीं। तो जिसने सुना हुआ है, आपने देखा होगा कि वो तो 3 दिन में क्या हो गया था, फिनिश हो गया था, लेकिन आज ये 10वां दिन है, अभी उस विषय के नजदीक भी पहुंचे नहीं, हालेलुया। तो ये थोड़ा सा और सीखकर आगे जो इस जमाने का या इन दिनों में हमारे लिए क्या प्रकाशन है उसको देखते हुए देख रहे हैं। तो मैं रोज इस पर मनन कर रहा हूं, प्रभु आज के लिए क्या है, इन दिनों के लिए इस विषय में क्या है। तो सुबह जब मैं 5 बजे की प्रार्थना के लिए उठता हूं, तो आज सुबह 4:15 बजे उठ गया, अचानक नींद टूट गई, तो 4:15 बजे प्रार्थना में बैठ गया। और उसके बाद फिर मैं मनन कर रहा था इस विषय के लिए कि शाम को प्रभु ये बातें हमने नए जन्म के विषय में, या ये 4 सर्कल जो है इसके विषय में बात करनी है, तो मुझ पर प्रकट करें। तो क्या हुआ, ये प्रार्थना करके मैं थोड़ा लेट गया और मनन करने लगा, तो बत्ती बुझा दी। तो एक एक करके बात प्रभु ने मेरे से की, और फिर मैं बत्ती जलाया करूं और वहां पे लिख दिया करूं, फिर लेट जाया करूं, मनन करूं, फिर कोई बात आ जाए तो मैंने कहा दिमाग से निकल ना जाए, फिर बत्ती जलाऊं, और फिर ऐसा करते करते मेरा ख्याल 6 बज गए सुबह के, हालेलुया। तो जो बातें प्रभु ने आपके लिए आज ताजा दी हैं, चाहोगे लेना, हालेलुया, ताजा बातें इसमें से जो पहले हम लोगों ने मनन नहीं की, तो इसके लिए लिख लो। पहली बात, यीशु का चेला, मोटा करके लिखो। ऊपर आप चारों को पहले लिख लिया ना, कोई बात नहीं, इसके नीचे मोटा करके लिखो, यीशु का चेला। तो इसके नीचे एक बात और लिखनी है, चेले के नीचे, चेले ने मेहनत करनी होती है। क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे ना, चेला वही होता है जो क्या होता है, गुरु के समान। तो चेले ने अगर गुरु के समान होना तो क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो बेला चेला होता है वो गुरु के नाम को भी क्या कर देता है, हालेलुया। जो आलसी चेला होता है वो गुरु के काम को भी क्या करता है, मेहनत को भी खराब कर देता है, हालेलुया। तो कई बार तो ऐसा होता है, नमान का कोड़ ही गेंजी की तरह ले लेता है। एक गुरु है, डबल बसा लेके चल रहा है, आगे चेले ने क्या ले लिया, कोड़ ही ले लिया, और कोड़ भी कहां तक ले लिया, 7 पीढ़ियों तक। तो हम लोग देख लें फिर, कोड़ लेना है या गुरु के समान, हालेलुया। तो ये हम लोगों पर निर्भर है। उधर शारीरिक तौर पर था, यहां पर क्या है, आत्मिक तौर पर। तो चेला जो होता है उसने क्या करनी होती है, मेहनत करनी होती है। तो इसके नीचे लिखो, मेहनत है एक व्यक्ति का बुत बनाना। मान लो चेला, गुरु एक बुत बनाता है, तो चेले ने भी क्या बनाना है, किसके जैसा बुत बनाना है, जैसा किसने बनाया है, गुरु ने, हालेलुया। मिसाल के तौर पर है ये। तो मेहनत है एक व्यक्ति का बुत बनाना, ठीक है। तो दूसरा नंबर है, मेहनत थकाती है। चेले ने मेहनत करनी है ना, तो क्या बनाना है, बुत बनाना है। तो मेहनत क्या करती है, थकाती है। आप मेहनत करते हो, क्या करती है भाई, आप मेहनत करते हो तो बाद में बंदगी में आया नहीं ना जाता, क्या करती है, थका रहे, हालेलुया। तो दूसरा नंबर, मेहनत क्या करती है, थकाती है। ये नहीं सोचना कि आपकी तरफ देखकर ये पॉइंट लिखा, ये तो आपको देखकर बता रहा हूं, हालेलुया। तो तीसरी बात है, मेहनत से आराम की नींद आती है।
दसो भाई भाभी जी किन्नी मेहनत कर दे रहे तुम अमेरिका च भी, बाद च नींद किदां दी आउंदी रही? क्या बात है, हालेलुया। तो मेहनती जो इंसान होता है, जब उसको नींद आती है तो जो काम उसने छेड़ा होता है ना, ख्वाब भी किसके आते हैं, सुपने भी किसके आते हैं, उसी काम के। हालेलुया। क्योंकि वो मेहनत में अपने में खुश है, उसकी लगन है, उसका सारा ध्यान किस पर आकर्षित है, उसी पर है। तो आपको भी ख्वाब किसके आएंगे, जो आप करते हो, जिसमें दिलचस्पी दिखाती हो। शाहरुख खान में दिखाओगे तो किसके ख्वाब आएंगे, ऐश्वर्या राय को दिलचस्पी दिखाओगे किसके ख्वाब आएंगे, हालेलुया। तो मसीह में दिलचस्पी दिखाओगे तो किसके काम आएंगे, मसीह के, हालेलुया। तो इसलिए मेहनत से आराम की नींद मिलती है। कौन कौन सी बातें होंगी भाई? चेला जो होता है मेहनती होता है, तो क्या होता है, मेहनती क्या होता है, एक बुत बनाता है। और मेहनत क्या करती है, थकाती है। और थकाने के बाद, मेहनत करने के बाद क्या आती है, आराम की, सुकून की नींद आती है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेमी को नींद में ही दे देता है। हालेलुया। किसमें दे देता है भाई, नींद में। अगर हम उसके प्रेमी नहीं तो जितना मर्जी काम कर लें, सुकून मिलेगा नहीं। हालेलुया। तो अगर उसके प्रेमी है तो रात को सोएंगे, खुदा अपने दूतों को आज्ञा देगा, इसके उठने से पहले इसका प्रबंध होना चाहिए। हालेलुया। तो चौथी बात, मेहनत का फल मिलता है। बात चेले की मेहनत की आई ना, तो मेहनत पर ही 5 बातें। मेहनत का क्या मिलता है भाई, फल मिलता है। 5वीं बात, मेहनती का नाम, मेहनती नाम कमाता है। हालेलुया। मेहनती क्या करता है भाई, नाम कमाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपने हमारे भाई इकबाल को देखा, हमारे भतीजे सूरज को देखा, इन लोगों को क्या है, हजारों हजार लोग इनको क्या करते हैं, जानते हैं कि कोई इकबाल गिल है, कोई सूरज गिल है, क्योंकि इन्होंने जो इनके हाथ काम लगा उसमें क्या की है, मेहनत की है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेहनती क्या करता है, नाम कमाता है। तो ये तो 5 बातें हो गई चेले के लिए। तो अभी जो आगे बात आने वाली है ना पुत्र के लिए, वो थोड़ी और गंभीर है। हालेलुया। तो जैसे ये राउंड में हम घूमेंगे तो आगे से आगे क्या है, कुछ ज्यादा ही प्रोग्राम गंभीर है। हालेलुया। तो इसी प्रकार 5 बातें हम देखेंगे पुत्र को प्रकट करने में। देखो अभी दूसरी बात लिखो, मोटा करके लिखो, दूसरी बात, पुत्र को प्रकट करना। क्योंकि ये बातों में अभी हम आगे इस विषय को एक एक बात को आगे खोल के जा सकते हैं, लेकिन हमें मेन विषय दुल्हन की तरफ है, तो मैं इसको खाली टच देके आगे जा रहा हूं। हालेलुया। तो वो है अपना पुत्र को प्रकट करना। इसके नीचे लिखो एक लाइन, पुत्र को प्रकट करना है तो दर्द उठाना होगा। अभी मैचिंग करते जाऊंगा, साथ साथ में मैं उस पॉइंट को लेके आऊंगा जो चेले का है। तो आपको उस टाइम चेले का लगा होगा बहुत भाई जबरदस्त है, लेकिन ये आगे प्रोग्राम क्या है, चेले से भी गंभीर है। तो अगर चेला बनना है तो क्या करना है, क्या लिखा था, मेहनती होना है। लेकिन पुत्र को प्रकट करना है तो क्या उठाना पड़ेगा, दर्द उठाना पड़ेगा। हालेलुया। तो अभी दर्द पे बात करते हैं, उधर मेहनत पर बात हुई है ना, इधर क्या होगी, अभी दर्द पे बात होगी। तो दर्द उठाना होगा।
इसके लिए लिखो नंबर 1, जैसे उधर 1 नंबर लिखा था, उधर हमने लिखा था मेहनती एक बुत को बनाता है ना। तो इधर है दर्द है एक व्यक्ति को पैदा करना। उधर क्या बनाता है? बुत है। बुत कहां बनता है? बाहर बनता है, हाथ से बनता है। लेकिन इधर क्या बन रहा है? एक व्यक्ति बन रहा है अंदर। वो बढ़े मैं घटूं। हालेलुया। लेकिन वो अगर बढ़ना है तो मुझे क्या होना है? दर्द होना है। अंडे से अगर चूजा निकलना है तो अंडे को क्या होना है? फटना है, फटना है, क्रैक आने हैं, दर्द सहना है। तो जो अंडा दर्द नहीं सहेगा वो आमलेट ही देगा। हालेलुया। लेकिन जो दर्द सहेगा वो क्या देगा? एक पर्सन को पैदा करेगा। हालेलुया। तो आइए, दर्द है एक व्यक्ति को पैदा करना। नंबर 2, दर्द व्याकुल करती है या करता है। दर्द व्याकुल करता है। उधर हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा था? आप पढ़ के बताओ। उधर दूसरा पॉइंट क्या था? मेहनत क्या होती है? मेहनत थकाती है। मेहनत से क्या हो जाती है? थकावट हो जाती है। लेकिन इधर क्या है? दर्द से क्या होता है? व्यक्ति क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है। थकावट व्याकुल करती नहीं है, लेकिन दर्द क्या कर देती है? हालेलुया, वो एक व्याकुल कर देती है। देखा है दर्द वाले बंदे को? जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, पथरी का दर्द, जख्म का दर्द, मार का दर्द। हालेलुया। तो कई प्रकार दर्द के कई वसीले हैं, लेकिन जब दर्द होता है तो वो क्या कर देता है? व्याकुल कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अदन की वाटिका में बोल रहा है वहां पे गत्समने की कि मेरा मन व्याकुल है, प्राण क्या है? निकलने को है। ऐसा होता है। हालेलुया। तो तीसरी बात इसकी दर्द की, दर्द सोने नहीं देता। बताओ भाई, आपको कभी दर्द ठीक ठाक सा दर्द हो तो नींद आती है? नींद आती नहीं है। लेकिन थकावट में क्या आती है? तीसरे पॉइंट में हमने क्या देखा? आराम की नींद आती है। आराम की नींद ही नहीं आती। कौन सी आती है? आराम की। लेकिन दर्द में क्या होता है? नींद आती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातें उन लोगों पर लागू होती है जो अपनी बुलाहट को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। हालेलुया। तो दर्द सोने नहीं देता, है ना। तो मेरे को जब हम चर्च बना रहे थे तो चर्च के बाहर एक हम रंग कर रहे थे, पेंट कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी लोहे की घोड़ी थी जिसके ऊपर चढ़ के हम रंग करते थे। तो रंग कर रहे थे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक करना था। तो एक किनारे से शुरू किया, तो उसके बाद नीचे उतरा घोड़ी से। तो आगे वाले बंदे, 2 बंदे पकड़ के आगे करते हैं ना, तो मैं उसके साथ करने लगा। तो मेरा पैर घोड़ी के पैर में लग गया। तो मेरा जो अंगूठे का नाखून था ना, पैर का अंगूठे का, वो पूरे का पूरा उखड़ के ऊपर को खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत ज्यादा एकदम दर्द महसूस हुआ। तो मेरे को उठाकर उधर ले गए डॉक्टर के पास। तो वहां पर उसने फिर बड़ी बेरहमी से उन नाखून को क्या कर दिया? निकाल दिया। बोला ऐसे लगा देंगे तो इसमें पस पड़ सकती है, तभी ये नाखून काम में आने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उखाड़ दिया। जैसे ही नाखून उखाड़ा ना, तो मेरा एकदम जिस्म जो था तरेलियों से भर गया, ठंडा पड़ गया। हालेलुया। तो उसके जख्म सूखने तक
मेरे को रात दिन दर्द क्या करना पड़ा, झेलना पड़ा। तो एक टस टस सी भी होती रहती थी। अगर किसी का आपका ऐसा हुआ हो तो आपका अनुभव होगा, लेकिन मेरा ये अनुभव है। हालेलुया। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे चोट लगी होती है ना, वहां पे अगर फिर कोई चोट लग जाए तो वो दर्द तो सहारने से क्या हो जाता है, मुश्किल है। तो ऐसे ही एक हफ्ते के बाद जब पट्टी कराई तो थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ा, तो मैं आराम से सो गया। तो ऐसे करते करते ना, सोते हुए कहीं मेरा पैर ना दीवार पे लग गया, वही अंगूठा ऐसे ही अपने ध्यान में ऐसे जोर से ही लग गया, कहीं पलटी पुलटी खाने लगा होगा। हालेलुया। तो वो दर्द भी फिर बहुत बुरा था। उसके बाद मैंने जो है टीबी हो गई थी मेरे को, तो फेफड़ों में पानी भर गया था, वो दर्द भी मैंने बहुत झेला। तो पथरी मेरे अंदर, गुर्दों में पथरी आ गई थी, वो दर्द भी मैंने बहुत झेला। हालेलुया। कई बार शरीर फटा कटा, उसमें भी बहुत दर्द झेला। तो एक बार मैं जंड पलंगा खेल रहा था, पंजाबी में जंड पलंगा कहते हैं, तो हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। जंड पलंगा जैसे वो दरख्त पर चढ़ते हैं तो नीचे चक्कर बनाया होता है, जूता जाता पड़ा होता है, तो ऐसे कुछ करके तो ऊपर से छलांग लगा के उसको ऐसे कुछ उठाना होता है, या किसी ने पीछे भाग के पकड़ना होता है। मेरे को भी याद भूल गया, बहुत पहले की बात। तो हम ऐसे दरख्त से ऊपर ऐसे नीचे छलांग मारते थे। तो मैंने ऐसे लटका हुआ दरख्त से, तो अचानक से मेरा हाथ ही छूट गया, तो मैं सीधा एक कमर के सहारे नीचे सीधा गिर गया। तो वो मेरी कमर जो थी ना, ये पूरी की पूरी सीधी नीचे आकर जमीन पर लगी। तो वहां से फिर मुझको उठाकर ही ले गए। तो वो दर्द आज तक, मेरा ख्याल है 35 साल हो गए, आज तक झेल रहा हूं। जब भी सुबह उठता हूं तो 10-15 मिनट तक सीधा हुआ जाता। हालेलुया। तो दर्द क्या करता है? तीसरा पॉइंट, सोने नहीं देता। चौथा, दर्द कहता है जो अंदर है वो बाहर आना है, फिर ही छुटकारा हो सकता भी। जो दर्द का कारण है ना, वो क्या होना है? दर्द कहता है वो निकले। हालेलुया। तो इसका आत्मिक भेद मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। दर्द कहता है जो अंदर है, अंदर वाले ने क्या आना है? बाहर आना है। हालेलुया। अंदर वाले ने बाहर आना है। दर्द कहता है फल दुनिया को मिले, मैं रहूं ना रहूं। इधर चौथे पार्ट में हमने क्या देखा था? मेहनत का फल मिलता है। लेकिन दर्द क्या कहता है? जो अंदर है उसको बाहर आना है, दुनिया को फल मिले। लेकिन चेले के प्रोग्राम में क्या है? वो फल पाता है, वो अपनी मेहनत का क्या करता है? फल पाता है। लेकिन जिसने पुत्र प्रकट करना है वो कहता है मुझे फल मिले ना मिले, मुझ में से दूसरों को फल मिलना है, मैं रहूं या ना रहूं। हालेलुया। ये भावना उसमें होती है कि सुबह जगाकर खुदा ने मुझे बार बार जगा जगा के ये बातें दी। हालेलुया। तो पांचवी बात, पैदा करने का दर्द तो आप जानते हो, 206 हड्डियां होती, मैंने पहले भी बताया हुआ। औरत जब औलाद को पैदा करती, बच्चे को पैदा करती है, तो 606 हड्डियां हैं हमारे जिस्म में, 206। तो डॉक्टर बोलते हैं जैसे ये सारी की सारी हड्डियां एक ही झटके में एक इंसान की तोड़ दी जाएं, इतना दर्द एक मां को औलाद को पैदा करने के वक्त होता है। सबसे बड़ा दर्द, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द। तो यहां पे भी दर्द किसको प्रकट करने का है? पुत्र को, एक व्यक्ति को प्रकट करने। हालेलुया। तो चेले में इसमें बैलेंस हो रहा है ना, काम आगे बढ़ रहा है ना। हालेलुया। तो आगे पांचवी बात, पांचवा हमने उधर देखा था, मेहनती का क्या होता है? नाम होता है। तो इधर क्या है? दर्द नया नाम प्रकट करता है। एक इंसान को ही नहीं प्रकट करता, क्या करता है?
एक नया नाम प्रकट करता है। डायरेक्ट में लिख लो पुत्र। हालेलुया। तो हमें कौन सा नाम मिल जाता है भाई? हम परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र। ऐसे ही नहीं, ये सब बातों के बाद कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे फिर इनको देखकर दुल्हन की ओर बढ़ेंगे। तो प्रार्थना करते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन, जब हमने बैठकर दुल्हन के विषय में आगे बढ़ रहे हैं और आप प्रकाश पर प्रकाश देते जा रहे हो, हमारी बुद्धि को खोलते जा रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ खासकर उन प्रार्थना योद्धाओं के लिए जिनके वसीले से, जिनकी बदौलत हमें ये प्रकाश और खुल के मिल रहा है, और जो सच्चे मन से 12 घंटे खुदावन रोज सुबह 9 से रात को 9 बजे तक प्रार्थना में लगे रहते हैं अपनी अपनी बारी से, उनको बड़ी आशीष दे देना, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं कलीसिया में सिद्धता को ला रही है, कलीसिया में समर्पण को ला रही है, कलीसिया में शुद्धिकरण चल रहा है। खुदावन, उनके जीवनों में भी ये बातें चल पड़ी, ऐसी कृपा कर देना। हम सबके ऊपर आपका रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की कृपा अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया।